ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ, ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਸੁਚੇਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਸੂਚਾ ਹੋਈ। सच तो बिना कोई भी सुचा नहीं, सच तो बिना कोई भी पवित्र नहीं। कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे हो सकती है सुच, सुच होवे तां सच पाइए। जे सच दी प्राप्ति होवे तां सुच हो सकती है, उंज नहीं। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਗਤ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਚੈਮ, ਬੈਰੂਨੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ। ਬਰਤਨ ਰਾਖ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। और अग विच जरूर देनी है, अग की तपश भांडिया नूं जरूर देनी है, इस तो बिना वो सुचे नहीं होंगे। इस सहजे सहजे थोड़ी थोड़ी इस तरह दियां लहरां सिख जगत दे च भी आईयां भी एदा हथ लग गया, चीज बिट गई, एदे हथों नहीं लैनी। तो कहण तो मुराद यह है सुचेम दी कहन पालना करनी चाहिए। पवित्रता सफाई बंदगी तो बाद दूसरा दर्जा रखती है, पर हुण वास्तविक देखिए सुचेम है कि भांडे सुचे कर ले, जमीन सुची कर ली, कपड़े सुचे हो गए, तू ते झूठा रह गया। जे तू झूठा है तो फिर सब कुछ झूठा। खड्डी ते बैठे सन, कपड़ा बुन रहे सन, ते शाम तक 7 गज कपड़ा बना के लाजमी देना सी कबीर ने। किसी नाल वायदा हो गया तो एक पल लई उठना औखा सी खड्डी तो। लोई ने आके आख्या भोजन तैयार है, छक लो। कबीर कहने लगे इत्थे ही ले आओ। मैं उठा, चौके से जावा आवा, ये भी टाइम लगना है। ते मैं ये वायदा किया होया है शाम तक एक कपड़ा देना है। वो बेचारी ले आई भोजन, खड्डी ते बैठे आई कबीर रोटी खाण लग गया। कोलों 2 ब्राह्मण लंघे, खड्डी नहीं गलियारे दी सी, गली विच लोकी लंघदे आ देख सकते सन कपड़े बुनदा पिया। पंडितां ने कीती तर्क भी रोटी खाण दी ते जाच नहीं, भगत बनिया फिरदा है, लोगां नूं उपदेश दिंदा फिरदा है। ते हुण कबीर जैसा बंदा चुप करन वाला ते है नहीं सी, वो भी आखिर तर्क बुद्धि रखदा सी। बुलाया उन्हें, आवाज मारी, फिर ब्राह्मण देवता मैनूं दसो, ढंग दसो, मैं किस तरह खावां। तू भगत है, सुची थां ते बैठ, पहले पानी का छिड़काव कर, अपने हाथ धो, मुंह साफ कर, फिर इस अन्न नूं ग्रहण कर। भगत कबीर जी का प्रश्न, कहो पंडित सूचा कौन थाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ। दस, तू पहले मैनू दस ऐसी जगह केड़ी है जिहड़ी कह दी है बिल्कुल पवित्र है। अज दे ते सियाणे कह रहे ने मनुख जिस जमीन ते भी लंघे, जिथे भी बैठा है, कम से कम 3 मुर्दियां दी खाक ते उत्ते जरूर है, चाहे किसी थां ते भी है, चाहे जमीन दे किसी कोने च भी है। अज तक जो मनुखता मिट्टी च मिट्टी होई है, अज तक जो इंसान खाक दे खाक होया है, तो कोई थां ऐसी खाली नहीं जिथे इंसान खाक होया नहीं गया। जिथे भी बैठे बहुता नहीं तो कम से कम 3 मुर्दियां की खाक ते पई है। कहो पंडित
सूचा कौन ठाव जहां बैठो भोजन खाओ। वो एक होर भी सूतक पातक मनते ने। घर दे च जन्म हो गया, मृत्यु हो गई है, सूतक लग गया, पातक लग गया, इस घर दे च नहीं खाना, पिट गया है अपवित्र। पता नहीं कितनी तरह की अपवित्रता मन ली गई और कितनी तरह का सुचैन मन लिया गया। कबीर कहते ने माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कौ पंडित सूचा कौन ठाव, जहां बैस हो भोजन खाओ। जमना झूठ, मरना झूठ, मां ही झूठी, प्यो भी झूठा, ते झूठे उन्होंने फल लगते हैं, औलाद झूठी। तू पहले मैनू दस सुची था केड़ी है। तारक कहन लगे तू ते लंबे चौड़े चक्रां च पै गया। असी तेनू कहने आ जमीन दे उत्ते गोबर दा लेपा करिए, पानी दे छिट्टे मारिए, भांडियां नू अग दिखाइए, चंगे तरीके नाल गंगा जल नाल हाथ धोइए, फिर भोजन करना चाहिए। पता है हुण भगत जी की कहने, गोबर झूठा। तू कहना गोए नाल सुच्चा होएगा, मैं कहना ये भी झूठा। गोबर झूठा, चौका झूठा, झूठी दीमी गारा। कहो कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। ये चौका भी झूठा है, ये सफाई भी झूठी है, बुहारी देती है। ये गोबर भी झूठा है, मां भी झूठी, प्यो भी झूठा, ये जमीन भी झूठी। सतगुरु की बाणी ते ऐसा कहती है, मैला ब्रह्मा मैला इंद, रब मैला मैला है चंद। मैला मलता एहो संसार, एक हर निर्मल जांका अंत न पारावार। पवित्रता किथे लभोगे। कबीर कहना हाँ कहत कबीर तेई नर सोचे, वो सुचे ने, पवित्र ने कौन, जिन्हां दे अंदर सच दी विचार है, साची परी विचारा। सच बिना कह सोचा होई, सच तो बिना कौन किथे सोचा होंदा है। सुचेम दी अपनी अहमियत है, पर ब्राह्मणा वाली सुचेम लई गुरु घर विच कोई थां नहीं। ये भी महसूस करते हैं। उस तरह की सुचैन ऐदे हथ लग गए, ओदे हथ लग गए, भ्रष्ट हो गए। पर सवाल पैदा होंदा, तू कित्थों सोचा, तू किस तरह सोचा हो गया। साच बिना कह सोचा होई, कहो पंडित सोचा कौन ठाओ। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, कहो नानक सच दे आइए, सुच होवे तां सच पाइए। तां सुच हो सकती है जे सच की प्राप्ति होवे, जे सच मिले। उंज मनुख सच्चा नहीं हो सकता। अज तक जितने तौर तरीके सुचे होने लई अपनाए गए ने, गुरु नानक देव जी उस नाल सहमत नहीं ने। बस इत्थों गुरमत ने आ रही है, इत्थों ही गुरु नानक नूं समझना औखा है, और इत्थे ही गुरु नानक नूं मनना भी औखा है। क्योंकि अज तक सुचेम दे जो तौर तरीके मनाए गए ने, दसे गए ने, जगत गुरु बाबा उस नाल सहमत नहीं ने। आप कहते इस तरह नहीं कोई सच्चा होता। और इतनी गल स्पष्ट है, साफ है, सुच ते सच दोवें पड़ोसी ने, या इंज कह लो दोवें एक ही सिंहासन ते ने। सुच ते सच, कहो नानक सच दे आइए, सुच होवे तां सच पाइए। जैसे सच मिलता है मनुख सुच्चा हो जाता है, पावन हो जाता है। वो जिथे बैठेगा उस थां नूं पवित्र करेगा। सुचेम उसदे बोलां, सुचेम उसदी दृष्टि, सुचेम उसदे कर्मां, सुचेम उसदे जीवन दे। कहो नानक सच दे आइए, सुच होवे तां, विश्राम नाल पढ़ना, सुच होवे तां सच पाइए। सच की प्राप्ति होवे तां कोई सुच्चा होवे। सुच्चे होने लई जिन्ने तौर तरीके अपनाए गए, जगत गुरु बाबा कहंदे ने उन्हां नूं गिण गिण के, झूठ ना रागी, झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी। राग गायन करन नाल मन दी झूठ नहीं लैंदी। धन गुरु नानक। बड़े बड़े चोटी दे संगीतकार पए ने, शराब दे डुੱਬੀ पई उन्हां दी जिंदगी।
दुराचार विच डुੱਬੀ पई उन्हां दी जिंदगी। कोई तबले दा माहिर, कोई सितार दा वजंत्री, कोई बीणा दीयां सारियां बारीकियां जाणदा है, कोई कवाली नूं बुलंदियां ते लै जांदा है, कोई गज़ल दी गहराई नूं समझदा है, कोई तरह तरह दे होर शास्त्रीय संगीत दा गायन करदा है। संगीत दी दुनिया जाई है, संगीत दे गगन मंडलां नूं छोया होया है इन्हां संगीतकारां ने, इन्हां रागियां ने, पर महाराज कहंदे मन दी झूठ नहीं लैंदी। चाहे कोई कितना वड्डा संगीतकार हो जाए, कितना वड्डा वजंत्री हो जाए, किसी साज दा बहुत अच्छी सितार बजा लेंदा है, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा लेंदा है, तबले दा माहिर है, मास्टर है, एक एक साज दे अपने अपने उस्ताद ने दुनिया दे। कोई तबले बांसुरी और इस तरह के वजंत्रियां नाल किसी वक्त नेड़े का भी संबंध रहा है। मैं नेड़ों देखे संगीत जब छेड़ते ने सुनने वाला खो जाता है, डीन हो जाता है, लेकिन जब उन्हों की जिंदगी देखिए तो प्याले च डुबी हुई, परमात्मा के नाम विच नहीं, और तरह तरह के दुराचार विच गर्क। उनके बड़े भारी संगीतकार झूठ ना रागी राग गायन करन दे नाल मन की झूठ नहीं लेंदी। झूठ ना वेदी वेदां दे पाठ नाल विद्या हासिल करन नाल भी मन की झूठ नहीं लेंदी। कोई विद्वान भी हो जाए, कोई दार्शनिक ते चिंतक भी हो जाए, महाराज कहने झूठ नहीं लेंदी। और सही है, बड़े बड़े ज्ञान दे थले भी बहुत बड़ा कपट कई तरह खड़ा होता है। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहा पिलोवस पानी। बड़ा दार्शनिक है, बड़ा गहरा है, पर हृदय च कपट है। कबीर कहने दुनिया पानी रड़कती पई होती। वाह, साज सुर विच करने आ गए ने, जीवन नूं सुर विच करना नहीं आया, जिंदगी नूं सुर विच करना नहीं आया। ये जड़ा वाजा दिता है ना परमात्मा ने जिंदगी का, ये भी 7 सुरां ने, 5 ज्ञान इंद्रियां ने ते मन है बुद्ध। ते महाराज कहंदे ने 5 सुरां इहदे च बेसुरियां ने, बिल्कुल बेसुरियां। 5 बजित्र लै करे संतोखा। इन्हां 5 बेसुरियां सुरां नूं संतोखे चुप करा दे। सुरां नूं कढना नहीं, सुर विच करना है। कहंदे ने साज नूं वजाण नालों भी औखा है साज नूं सुर विच करना। जो थोड़े बहुत जानते ने जानकार, उन्होंने पता होगा, साज नूं वजाण नालों भी औखा है साज नूं सुर विच करना। बहुते सितार वजा लेंदे ने, सितार नूं सुर नहीं कर सकते। बथेरे तबला वजा लेंदे ने, तबले नूं सुर नहीं कर सकते। बथेरे हारमोनियम वजा लेंदे ने, हारमोनियम नूं सुर नहीं कर सकते। वो खास विशेष मास्टर करता है हारमोनियम नूं सुर दे। बिना वजा लेनी होर गल है, उन्होंने सुर विच करना होर गल है। इसी तरीके नाल जिंदगी एक वाजा है, साज है। ये जड़ियां श्वास ने ना, तारा ने, ये तंती साज है। अगर कबीर कहते ने जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार, जंत बिचारा क्या करे चले बजावनहार। कहते जेड़ा साज मैं वजांदा सी, तारा टूट गई, श्वास टूट गए, श्वास नहीं रहे। आवाज ते श्वासां चो निकलनी सी ना, देही माटी बोले पवन, श्वासां दियां तारां टूट गई। कबीर जो हम जंत बजावते, जिन्हां श्वासां दे आसरे ते मैं रोज बोलदा सी ते जिंदगी दे साज नूं वजांदा सी। कहंदे ने वाजे दा बेसुरा बोल, बेसुरी आवाज चंगी नहीं लगदी। यकीन जानो जिंदगी दे साज दे चों भी बेसुरे बोल चंगे नहीं लगदे, कौड़े बोल चंगे नहीं लगदे, पुरख्त बोल चंगे नहीं लगदे। एक दिन ऐसा आंदा है जिवें तंती साज नूं वजाइए कदी कदाई तारा टुट जांदियां ने, जिंदगी दे साज दियां भी तारा टुट जांदियां ने। तो कबीर ये कहंदे ने कि तारा टुटन इस तो पहले साज नूं सुर विच करके वजा लै।
मता तेरी आवाज से परमात्मा प्रसन्न हो जाए, तेरा ए गीत सुन वो राजी हो जाए। जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार, जंत बिचारा क्या करे चले बजावन हार। भगत कबीर। जिंदगी एक तंती साज है। मैं फिर अर्ज करा, हो सकता है कोई तबला सुर दे कर लेंदा होवे, सितार सुर दे कर लेंदा होवे, बथेरियां नूं हारमोनीयम भी सुर दे करना आउंदा है। जिंदगी ते कोई कोई सुर च करदा है, और जो जीवन सुर दे कर लेंदा है वो भगत बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। जो तबला सुर दे कर लेंदा तबलची है, जो सितार नूं सुर दे कर लेंदा सितार वादक है, और जो शहनाई नूं सुर दे कर लेंदा है, मुरली नूं सुर दे हो जाना जो है जानदा है, ठीक है, बहुत अच्छा साजंदा है। और जो जीवन नूं सुर दे करके वजाना जानदा है वो ते भगत है, वो ते संत है, वो ते ब्रह्म ज्ञानी है। ये वाजा परमात्मा ने सानू दिता है, हर एक नूं दिता है। सुर भी करो ते वजाओ। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने देखते 5 सुर आपने सुरियां पियां बोलदियां ने। क्रोध बेसुर है, लोभ बेसुर है, मोह बेसुर है। और जब क्रोध सुर दे च हो जाए तो दया बन जाता है, लोभ सुर दे च हो जाए तो संतोख बन जाता है, मोह सुर दे च हो जाए तो प्रेम बन जाता है, हंकार सुर दे च हो जाए तो विनिम्रता बन जाता है, काम सुर दे च हो जाए तो बस की सीमा च रह जाता है। बेसुरियां सुरा सुर दे च हो गई। पंच बजत्र करे संतोखा, सात सुरा ले चाले, बाजा मान तान तज ताना पाओ न बीगा गाले। फिर 7 सुरां देते एक दा राग अलापे। मन बुद्ध इन्हां 2 सुरां नूं नाल शामिल करके फिर 7 सुरां देते रब्बी संगीत छे। अकाल पुरख दा गायन करे, पर सिर्फ इसनों वाजियां नूं सुर दे च करना आउंदा है ते कंठ नूं सुर दे च करना आउंदा है। बाकी जीवन सुर दे च नहीं, ना अखा सुर दे च, ना कन सुर दे च, ना मन सुर दे च है, ना बुद्ध सुर दे, सिर्फ कंठ सुर दे च हो गया। ते इहदी अपनी एक साधना होती है सुर दे च करन दी। सिर्फ गले नूं सुर दे च कर रहे हैं और बहुत सुंदर गा रहे हैं, तो साहब कहते झूठ ना रागी। राग गायन करन नाल मन दी झूठ नहीं लैंदी, झूठ न वेदी। विद्या हासिल करन नाल, वेदां दे पाठ करन नाल मन दी झूठ नहीं लैंदी, मेले दा मेले ही बनिया रहिंदा। झूठ न रागी, झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की भेदी। कुछ पुरब चंद्रमा दे नाल संबंधित ने ते कुछ पुरब सूरज दे नाल, जैसे संग्राम और चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रहण इत्यादि सूरज दे पूर्व ने, पर पूर्णमासी है, मस्या है, इतवार चानना है। इस तरह दे ये पूर्व चंद्रमा दे नाल संबंधित ने 10 पूर्व मनदे ने, वो 10 दे 10 चंद्रमा ते सूरज दे ने। महाराज कहते इत्थे वख वख भेदी, वख वख ये जिहड़े पूर्व ने चंद्रमा नाल संबंधित, सूरज दे नाल संबंधित, इनू मनाउण दे नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी। झूठ ना रागी, झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी, झूठ ना अन्नी, झूठ ना नाई, झूठ ना मीवरी है सब थाई। अन्न दा दान करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी। इधर दान चल रहे, इधर हंकार वधदा जा रहा है। झूठ ना दाई, तीर्थां दे इशनान करन दे नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी। तीरथ जाओ तो हाँ करते, पंडित पूछो तो माया राते, 100 स्थान बताओ नेता, जाके हर हर कीर्तन नीता। बड़ी कीमती गल इत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने आखी है। महान संगीतकार सन गुरु नानक, गायक सन। गावना ते संगीत ये सोने का भांडा है।
पर 4 दिन का भुखा बंदा होवे ते सोने के भांडे उहदे अगों रख दो ते विचे कुछ ना होवे, क्योंकि भांडियां नूं खावेगा। या इन्हां भांडियां च गंदा भोजन होवे, भांडे सोने दे, भोजन गंदा। गुरु नानक ने इन्हां सोनिया दे भांडियां विच प्रभु दे नाम दा भोजन पाया, परमात्मा दे नाम। गंदे तो गंदे गीत भी गाए जा सकते हैं इन्हां ही साजां ते इसे ही कंठ नाल। भांडे ते बहुत सोहणे, भोजन गंदा विचे पा दे। गिलास ते ओही सी, उसे च दुध पाया, गिलास ते ओही है, अज उसे शराब पा छड्डी। भांडा ते ओही सी, राग ते ओही है, उहदे च गुरु का शब्द गायन कीता, राग ते ओही है, उहदे च गंदे गीत गायन कर ले। राग अपवित्र नहीं होंदा। मैं इस बात कतई सहमत नहीं हुआ ये धुन जी फलाने फिल्म दी है, यह धुन फलाने फिल्म दी है। उस धुन में जो गाया गया है वो अल्फाज गंदे हो सकते हैं, अल्फाजा नूं बदल धुन का की मतलब है? धुन ते पवित्र है, और वो धुन नूं भी कह देन मैली हो गई, धुन आवाज नहीं मैली, अल्फाज मैले हो सकते हैं। वो जो धुन है वो नहीं मैली। फिर ते केदारा राग दे फिल्मां दीयां धुनां भी ने, आम लोकी भी गांदे ने, सारंग दे चो भी गांदे ने, असीं भी गांदे हैं। बसंत बहार दे उन्हां ने भी धुनां बनाईयां ने, असीं भी बनांदे हैं। मेघ दे उन्हां ने भी धुनां बनाईयां ने, असीं भी बनांदे हैं। फिर ते कोई राग भी ना गायन करे, क्योंकि हर राग नूं उन्हां ने वरते है। ये ते मैं उन्हां लोकां दी सोचनी है जो संगीत दीयां बारीकियां नूं जाणदे ने, समझदे ने। पांडे ते ओही ने, उन्हां कोल भी साडे कोल भी फर्क सिर्फ इतना है, असी भांडे च परमात्मा का नाम पाना है, वो गंदी खुराक पा लेंदे ने। गिलास ते होई है, असी दुध पाना है, शराब पा लेंदे ने। गिलास ते होई है, भांडे ते होई ने। इहदे च भांडियां दा कसूर नहीं है, इहदे च राग दा कसूर नहीं है, इहदे च संगीत दी धुन दा कसूर नहीं। सवाल है उहदे च पाया की तो है लेना। तो साहिब करन झूठ ना रागी, झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी, झूठ ना अन्नी, झूठ ना नाई। अन्न दा दान करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी, तीर्थां दे इशनान करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी। झूठ ना मींह वरीए सब थाई, जो इंद्र देवता बरखा दा देवता मनिया जांदा, उहदी पूजा करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी, बल्कि तो खुद झूठ दे संबंधित सी। झूठ ना अन्नी, झूठ ना नाई, झूठ ना मींह वरीए सब थाई। जिसदा सदका बरखा होंदी आकर सुचेम दे, यही ते तरीके मन्ने गए ना। गुरु नानक दे किसी नाल भी सहमत नहीं होए। आप कहने नहीं, इस इंद्र की पूजा नाल भी सुचेम नहीं हो सकती, हिंदू जगत दे छो कीती जांदी है। झूठ ना मींह वरीए सब थाई। नानक निगुणिया गुण नाही कोय, मोह फेरिए मोह झूठा होए। और मैं फिर पातशाह की पंक्ति तुहाडे सामने रखना, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। सुचेम हो सकती है जे किधरे सच की प्राप्ति होवे। सच हिरदे की सेजा ते अण बैठे मनुख सुच्चा हो गया, इनू राग सुच्चा नहीं कर सकेगा। महान राग दा ज्ञाता होंदियां होया भी झूठा होवेगा। इनू वेद सुच्चा नहीं कर सकेगा, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होंदियां होया भी झूठा होवेगा। इनू दान भी सुच्चा नहीं कर सकेगा, बहुत वड्डा दानी होंदियां होया भी हंकारी होवेगा। इनू तीर्थां दे इशनान भी सुच्चा नहीं कर सकणगे, बल्कि हंकार ही इसदा वधेगा। वख वख देवी देवतियां दा पूजन ये भी इसनू सुच्चा नहीं कर सकेगा। अगां चल के धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल सानू समझाते हैं। नानक चुलियां सुचियां, पातशाह को पूछिए फिर किवें सुचे होइए। नानक चुलियां सुचियां, जे बर जाने कोय, सुरते चुली ज्ञान की, जोगी काग जत होए। ब्राह्मण चुली संतोख की, गिरही का सचदान। राजे चुली न्याव की, पढ़िया पढ़िया सच ध्यान। पानी
पिता है जगत का फिर पानी सब खाए। आप कहते पानी नाल किस तरह मान लीए कि तेरा मोह सुच्चा हो गया। पानी नाल झूठ नहीं उतरी। ये तो मुख पी ते तिक जाए हो सकता, तेरी त्रिखा शांत हो सकती है, तेरी प्यास बुझ सकती है। ते मूंह दे हुण तू पुल्ली कीती ते आख मैं सुच्चा हो गया, इन्ने छेती सुचेम हो जाए। बड़ा सस्ता काम है, सौखा काम है। हथ ते पानी पाया तेरे हाथ सुच्चे हो जान, बड़ा सौखा काम है। इस तरह नहीं सुचैम आउंदी। सफाई अपनी थां ते शरीर लई लाजमी है, पर तू आखे सुच्चा, सुच ते सच दोवें इकट्ठे ने। सच ही मनुख नूं सुच्चा करदा है, कोई कर्म मनुख नूं सुच्चा नहीं कर सकता। साच बिना कह सूचा होई, नानक चुलिया सुचिया, जे बर जाने कोई सुरत चुली ज्ञान की, जोगी काजत होए। जिहड़ा विचारक है, तार्किक है, तर्क बुद्धि रखदा है, वो सुच्चा हो सकता है अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ परमात्मा का ज्ञान हो। सुरत है चुली, विचारक सुरत है, विचारक हर वक्त सोचता विचारदा है। तो ठीक है, सारे काम सोच विचार के करदा है, पर यदि सोच विचार विच परमात्मा नहीं है, यदि सोच विचार विच गुरु नहीं है, यदि सोच विचार विच गुरबाणी नहीं है। बाकी बहुत सोचता है, बड़ा सोचता है, और सोच मंडल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जींदा है, बड़ा भारी विचारक है, पर इहदे विचारां विच परमात्मा नहीं है। बड़ा चिंतक है, पर इहदी चेतना विच ईश्वर नहीं है, इहदी चितवनी विच रब नहीं है। महाराज कहने सुच्चा नहीं हो सकता, भावे कि नहीं ये विचारक क्यों ना होए, भावे विचारां दा कितना वड्डा अडंबर क्यों ना इकट्ठा कीता होवे। विचार जितने गालिब कोल सन, शायद ही किसे कोल होवन। तो क्या वो संत हो गया, क्या वो भगत हो गया? बड़ी विचारां दी बुलंदी नूं उसने छोया है, बड़ियां गहरियां गल्लां उसने आखियां ने, पर यह गल है कि विचारक मुतसबी नहीं होंदा, मुतसबी ख्यालां दा नहीं सी। एक कहंदा वफादारी बशरते अस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाना में ब्राह्मण जागाड़ो काबा में। कहंदा मेरा ते निश्चय यह है, वफादारी बशरते अस्तवारी, अस्तवारी कहंदे पक्याई, वफादारी होनी चाहिए, भावे पक्की होनी चाहिए, भावे बुतां ते ते भावे खाने काबे च, भावे मंदिर दे च ते भावे मस्जिद दे च, वफादारी पक्की होनी चाहिए। ते गालिब कहंदा अगर किसी दी वफादारी मंदिर दे च भी पक्की है और दृढ़ निश्चय है, मरे बुतखाना में ब्राह्मण जागाड़ो काबा में, उसकी कब्र खाने काबे च बनाओ ते पूजो। कम से कम एक था दृढ़ते रहे, भटकना ते नहीं ना रही, द्वारे द्वारे भटकया तो नहीं लाया। सिंह भी देखे ने, कभी एक साध को धागा लिया, कभी दूजे को तावीज ली, कभी तीजे को अरदास कराई, कभी चौथे दे दर ते भटकते रहे। इस जिंदगी भटक नहीं लग गई। एक कहता नहीं, ये ईमान नहीं है। वफादारी बशरते अस्तवारी असल ईमान है। पर मैं अर्ज करा, इस गालिब दा विश्वास किसी थां भी दृढ़ नहीं हुआ, किधरे भी नहीं टिकया, किधरे भी ना कुरान ते, ना मस्जिद ते, ना नमाज ते, ना परमात्मा की और कोई साधना ते, किधरे भी नहीं टिकया। बल्कि एक दफा आ रहा सी बाहरों घोड़ी ते सवार, ते शहर दे बाहर एक मस्जिद सी, ते मस्जिद दी दीवारां नूं दराड़ां पै गईयां सन, ते बाहर दा बूहा भी टुटा होया। अज नमाज दा वक्त नहीं सी, ते बुढ़ा मौलवी उस टुटे दरवाजे की चौखट ते बैठा होया। गालिब घोड़ी ते लंघिया, बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश। इस ज़ईफ मौलवी ने पूछ लिया, शायर आजम अज भी बड़े प्रसन्न, बड़े खुश, इतना खुश ते तुहानू कदी नहीं देखा, ये खुशी किस तरह मिली? कहता है दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान को देख कर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। कहना साडा घर ते टुटा फुटा है, रब दा भी टुटा फुटा है।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, तेरे भी टुटे पे कहता है खुशी हुई है, तू साथों वड्डा कोई नहीं, बराबरी हो गई। दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान को देख कर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। इहदा विश्वास किधर भी नहीं टिके, इबादत वाले पासे ते नहीं गया। लेकिन विचारक ऐसा है कि शायद उहदी नज़म दे अर्थ करदियां भी दिमाग दीयां नसां ढिलियां हो जाण, ਉਹਦੀ गज़ल की गहराई ਨੂੰ पकड़दियां भी मनुख खो जाए। इतना वो गहरा लिखता है, इतना वो गहरा सोचता है, पर वो संत नहीं है, भगत नहीं है, क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है, आत्म बोध नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है। महाराज कहते कोई कितना भी विचारक दार्शनिक हो जाए, वो उतने चिर तक पवित्र नहीं जितने चिर तक उसके कोल आत्म बोध नहीं है। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए, जोगी पवित्र हो सकता है धोने तपा के नहीं, जल दारा करके नहीं, उल्टा लटक के नहीं, जत धारण के। जत धारणा की है तमाम पंज ज्ञान इंद्रियां को काबू दे रखना। अखा काबू दे ने, कन काबू दे ने, जबान काबू दे, अरड़ी काबू दे, नासका काबू दे। इस रथ नूं लगे पंज घोड़े ने, और यकीन जाने पंज घोड़े अपने अपने पासे खिंचते हैं, रथ का सत्यानाश हो जाता है। अखा अपने पासे खिंचदियां, कन अपने पासे खिंचते, नासका अपने पासे खिंचती है, कलड़ी अपने पासे खिंचती है, रसना अपने पासे खिंचती है। और पंज मुख्तलिफ दिशावां की तरफ जब घोड़े खिंचन किसी रथ नूं, उस रथ का रहेगा कि वो तो पीता पीता होगा, वो तो रेजा रेजा होएगा। यह जी महाभारत की कहानी है ना, अर्जुन का रथ है, पंज उसनों घोड़े ने, अर्जुन श्री कृष्ण नूं कहंदा ऐ लगाम पकड़ो, तुसी मेरे कोल काबू नहीं आउंदे घोड़े, तुसी चलाओ। हुण कहंदे ने कृष्ण अर्जुन दे रखवाई सन, कोचवान ड्राइवर, उन्हां दे रथ नूं चलाउण वाले। ये कोई बहुत उच्ची पोस्ट ते नहीं है, ये कोई बहुत वड्डा रुतबा ते नहीं है, ड्राइवर सन, कोचवान सन। गल इतनी नहीं है, जीवन एक रथ है। मेरी आत्मा नहीं मनती कि सिर्फ उन्होंने रथ ही चलाते फिरते सन, और कोई काम ही नहीं। जिंदगी एक रथ है, एक रथ वाओ, गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा। और ये पंज ज्ञान इंद्रे ये लगे घोड़े ने, लगाम पकड़ा देती है अर्जुन ने कृष्ण के हाथ चों। जो तू आखे मैं वो खावांगा, जो तू आखे मैं वो सुनना है, जो तू आखे मैं वही देखना, मैं वही स्पर्श करना, वही सोना है। तेरी मर्जी तो बिना मैं किसी पासे भी नहीं जाना। जीवन तेरे हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। अध्यात्म के गहरे तल च ना जाइए तो बनता बाहर दी गल्लां नाल कुछ भी नहीं है। इतनी महस करते हैं। वो जोगी है जो जति है, जिहदे इंद्रे काबू च ने। सुरते चुली ज्ञान की जोगी काजत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरिही का सतदार। जो ब्राह्मण है, पुजारी है, उसके अंदर संतोख होवे, उदी मूल क्रिया, उदी मूल साधना संतोख ते खड़ी हो। जो कुछ है जैसा है ठीक है। मैंने शायद सवेरे ही अर्ज करके आया कि धर्म खतरी नाल चलदा है, धर्म शूद्र दे नाल चलदा है, धर्म ब्राह्मण नाल चलदा है, धर्म वैश्य दे नाल नहीं चलदा। क्यों? वैश्य व्यापार की बिरती जानता है। अगर मुल उसनों ठीक मिल जाए वो धर्म भी बेचेगा, मुल उसनों ठीक मिल जाए ईमान भी बेचेगा, अणक भी बेचेगा, इज्जत भी बेचेगा, सब कुछ बेचेगा। बेशतर गुरुद्वारियां दे मुखी या धार्मिक उपदेशक इस तल ते आके खड़े हो जाते हैं कि रब नूं बेचना है, गुरु नूं बेचना है, मुल मंग लईए तो सौदा है। कहते ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार दे एक संगीतकार आया तो भाई गुरदास ने किधरे उसनों कह दिता भी सतगुरु कोरे संगीत ते प्रसन्न नहीं होंदे, ऐ तैनूं देनिया शब्द तू ए
संगीत विच जोड़ के गायन कर, तां प्रसन्नता का पात्र बनेगा। लंबी चौड़ी गाथा है, गुरु प्रताप सूरज दे दर्ज। दो पंक्तियां का श्लोक दिता। रागी बड़ा महान सी, बड़े गजब के नाल उसने गाया। सतगुरु प्रसन्न हो गया। मोरां दी थैली अगों रखी ते आख्या, ये भेटा है, मुल नहीं। ये भेटा है, मुल नहीं। वो एकदम कहने लगा, फिर महाराज मुल ही दे दो, गल मुकाओ, मुल ही दे दो। जो भेटा कबूल करे ब्राह्मण, जो मुल मंगे वैश्य। बस इथों वर्ण बदल जाता है, इथों सब कुछ बदल जाता है। मुल दो, जब तुसी कहंदे हो मुल नहीं है। महाराज ने एक मोड़ा की थैली और चुकी, आख्या ऐ ले, और हाथ जोड़ के आख्या, पुरखा ये भी भेटा ही है, मुल नहीं। वो जो थैलियां मिलदियां गई उहदा लोभ बढ़ता गया। कहने लगे, फिर महाराज तुसी मुल ते ही गल मुकाओ ना, गल खत्म करो, मुल ही दो। भाई संतोख सिंह जी ने लिखा है, एक थैली होर पई सी, सिर्फ 3 थैलियां किधरे पईयां सन। तीजी थैली भी चुके अगों रखी, आख्या पुरखा ये भी भेटा ही है, नजराना है, मुल नहीं। उन्हें फिर आख्या, फिर महाराज तुसी जब बार बार कहंदे पे हो तो मेरा भी ये बोल बार बार निकलता पे, तुसी मुल दो, गल मुकाओ। अगर वाकई तुसी ऐसा कबूल किया महान है तो फिर मुल दो। इतिहास इंज कहता, सतगुरु ने श्री साहब तलवार अगे की ते ऐ लै, कट मेरी गर्दन, ले ले ए शीस, पर यह भी नजराना होगा, मुल नहीं। ये भी भेटा ही है, मुल नहीं। ते सतगुरु ने आख्या, मैं ते तेनू ब्राह्मण समझिया सी, तू ते वैश्य। कलाकार के ब्राह्मण हो गए, तू ते वैश्य। भारत दे शब्द दो बड़े निकटवर्ती ने, वैश्य ते वैश्या। वैश्य जो अपनी अणक वेचे, वैश्य जो अपनी कला वेचे, वैश्य जो अपना दिमाग वेचे, वैश्या जो अपना जिस्म बेचे। वैश्य सतगुरु कहने लगे, मैं ते तेनों ब्राह्मण समझिया सी, मैं भेंट की है, तो मुल मंगया है, ते मुल दे मंदिया ही पता चल गया तू ते वैश्य, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है। साहब कहते हैं, ब्राह्मण चुली संतोख की। ब्राह्मण किस तरह पवित्र होगा? देवी देवतिया के पूजन नाल, तरह तरह के अनुष्ठान दे नाल कतई नहीं, संतोख नालों पवित्र होगा। ब्राह्मण चुली संतोख की, गिरही का सतदान। गृहस्थी किवें पवित्र हो जाएगा? उच्चा आचरण ते दानी बिरती। इस सब पाठ पूजा कर रहा है, ना उच्चा आचरण, ना दानी बिरती, ना दसवंध कढ़ रहा है, यकीन जाने पवित्र नहीं होगा। एक त्यागी वैरागी जंगलों च बैठा है, गल समझते चाहती है, तो सारे कार विहार करता होया दसवंध नहीं करता। शोम शोम मनुख अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी पावन नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। गिरही का सतदान। राजे चुली न्याओं की पढ़िया सच ध्यान। हुक्मरान राजा तख्त पे बैठा है, किस तरह पवित्र होगा? कि रामायण का पाठ करा के, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का अखंड पाठ रखा के, घर में लंगर रखा के इधर घर पवित्र हो जाएगा, ये आप पवित्र हो जाएगा। सतगुरु नहीं मानते। ये इंसाफ करे जिस तख्त पे बैठा, करदा बेइंसाफी है, उन पूजा पाठ बड़ा प्या करता है। गौ ब्राह्मण कोकर लाओ, गोबर तरन न जाए। ब्राह्मण ते टैक्स लाना है, गऊ ते टैक्स लाना है, ते उंज गऊ दा गोबर चुक के जो है लेपन कर लेना, ते कहना चौका पवित्र हो गया। इस तरह नहीं पवित्रता हो रही। साहब कहने अगर तू हुक्मरान है, रब दी बंदगी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और पवित्र ता होएगा जे इंसाफ करें जिस कुर्सी ते बैठे। बहुत सारे मुल्कां विच इंसाफ बिकदा है या कोई इंसाफ खो लेंदे। जिन्हां कोल ताकत है
वो इंसाफ खो लेंदे ने। जिन्हां कोल पैसा है इंसाफ खरीद लेंदे ने, इंसाफ मिलता नहीं। ये भी मैं कर रहा। अदालत का मतलब है अदल। अदल कहते हैं इंसाफ नूं। अदालत इंसाफ का घर। मुनसफ जिहड़ा इंसाफ करे, किधरे दो चार अदालतों छड़ दो, किधरे या दो चार मुनसफ छड़ दो, यकीन जानो इंसाफ बिकदा है या कोई ताकतवर खो लेंदा इंसाफ। अज तो किधरे 1100 साल पहले शेख सादी ने कहा सी कानून की है, मकड़ी का जाल है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के लग जाते हैं। राजे चुली न्याओं की, पढ़िया सच ध्यान। विद्वान है, पढ़ा लिखा है, बहुत वड्डा आलम है, और सच दे ध्यान जोड़े, इसका इलम पवित्र होए, धार्मिक इलम। बड़ा धर्म बारे इसने पढ़े, बड़े ग्रंथ बड़ी बाणी इसनो कंठ है, सारी कुरान हिफज है, जबानी सुना देंदा है। कहते चारे वेद रावण नो कंठ सन, जबानी सुना देंदा सी। वेदां नूं सामने रख के नहीं पढ़दा सी, कंठ सन उस। तो जिसनों चारे वेद कंठ होवन, इतनी गल तो स्पष्ट हो गई कि उसकी मन की एकाग्रता भी बड़ी प्रबल होगी। बिना मन की एकाग्रता तो इतनी यादाश्त नहीं हो सकती। लेकिन पवित्रता नहीं सी, यादाश्त बड़ी तिखी। चारे वेद कंठ, लेकिन गरूर तकब्बुर बड़ा, अहंकार बड़ा। पवित्रता नहीं सी। पाठी बड़ा ज्यादा तगड़ा और विद्वान भी बड़ा तगड़ा, पंडित भी बड़ा महान। धर्म का ज्ञान बड़ा सी, लेकिन सच दे ध्यान नहीं सी, परमात्मा दे ध्यान नहीं सी। विद्या पढ़ी विद्या च ध्यान, वेद पढ़े वेदां च ध्यान। ध्यान सच दे नहीं सी, परमात्मा दे नहीं सी। तो साहब कहने इस तरीके नाल झूठ नहीं उतरती। पानी चित न धो पई, मुख पीते टिक जाए, पानी पिता है जगत का, फिर पानी सब खाए। तो गल स्पष्ट हो गई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सुच्चा तू किवें होवेगा, ते सुच्चा होके निरंकार नूं कबूल होवेगा। ते सुच्चा तू उसे दिन ही होवेगा जब तेरे हिरदे दी सेजा दे ते सच्चा आके बैठेगा। उस तो पहले सुच्चा नहीं हो सकता। कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। पूरी मनुख जो है कोशिश करे सच दे ध्यान जोड़न दी, और जैसे सच की प्राप्ति हो जाती है वो पावन हो जाता है। इस तरह के पुरुष बारे साहब कहने ने, साध भले अनदातियां, चोर से चोर है चोर। ये चोर स्नान करदे होया भी चोर है, ये जो सुच्चा हो गया है, इसने स्नान नहीं भी किया तो संत है, ये साध है। रोम रोम इसका सुच्चा हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गए। कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाए। बाहर का सारा कर्म कांड इस वास्ते है कि मनुख सच की प्राप्ति करने, और जैसे सच की प्राप्ति कर लेंदा उसे नूं कहंदे ने सचखंड वासी हो गए, इहदा सच दे वासा हो गया। यह गल वखरी है कि जब कोई मर जाए तो लोकी कहना फलाना सचखंड वासी हो गया। इतनी उच्ची अवस्था मुर्दियां नाल जोड़ देती है, कबरां नाल जोड़ देती है, शमशान घाट नाल जोड़ देती है। नहीं, जो जीवदियां जी सचखंड वासी नहीं होया, मर के सचखंड वासी नहीं हो सकता। सचखंड वासी ओ हो गया कौन? कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। इधर सच की प्राप्ति हो गई, इधर सुचा हो गया, इधर सचखंड वासी हो गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, सच का चिंतन करदियां करदियां, वाहिगुरु का जाप करदियां करदियां, वाहिगुरु हिरदे की सेजा ते आन बैठे, ताकि सुच्चे हो जाइए, पावन हो जाइए, पवित्र हो जाइए। इतने बचन प्रवान करने। सारी संगत का, मुखी सजना का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल, बड़ी कागरता दे नाल आप विचारां नूं, गुरबाणी विचार नूं सरवण करते रहो। फिर नदी नाव संजोगी मेले हुए आप दे दर्शन दीदार करांगे। इतनी सेवा कबूल कर लेनी। बार बार सारियां दे रणी ते दास सारियां दा धन्नवादी है। अंतिम फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह।